आज जो टेस्ट आपको बताने वाली हूँ वो है लड़कियों के लिए कि कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्या आप या आपके इर्द गिर्द मौजूद बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, माएँ ADHD के सिम्टम्स के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुजारी। क्या उनके मसाइल की वजह ADHD तो नहीं है जो उनको अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में जीने में, गुजारने में रुकावट क्रिएट कर रही है। इस टेस्ट में कुछ सिम्टम्स की बात की जाएगी, उस चेकलिस्ट को आप नोट करेंगे और फिर अप्लाई कीजिएगा ज़िंदगी में कि उनमें से कितनी बातें हैं जो उस लड़की की ज़िंदगी में मौजूद हैं, वो उनसे गुजरती है। सबसे पहली चीज़, डे ड्रीम करते हैं, दिन में ख्वाब देखते हैं, खोए हुए रहते हैं और बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़, मैसी रहती हैं, दिल नहीं करता नहाने को, दिल नहीं करता बाल बांधने को, दिल नहीं करता कपड़े चेंज करने को, दिल नहीं करता कपड़ों को प्रेस करने को, दिल नहीं करता है चीज़ों को संभालने को। इर्द गिर्द जहाँ भी वो बैठती हैं, जो भी काम करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी होता है। किचन के अंदर अगर चले जाते हैं तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी होता है। अगर छोटी बच्चियाँ खेलती हैं तो खिलौने बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती हैं, अनऑर्गेनाइज रखती हैं, मेस क्रिएट करती हैं ज़िंदगी की हर चीज़ में, चाहे वो कोई सा भी काम क्यों ना हो। तीसरी चीज़, भूलने की आदत है, बहुत ज़्यादा भूल जाती हैं। चौथी चीज़, बालों के साथ खेलने की आदत है, बालों को आगे से कोई लिटें वगैरह निकली हुई हैं, बाल निकले हुए हैं, लेयर्स निकली हुई हैं, वो पीछे के बाल, पूरे सर के बालों को गोल गोल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाती रहती हैं। पांचवी चीज़, शाय है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बात करने में, मिलने में, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो आगे मेल हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, उनके साथ बात करने में वो शाय महसूस करते हैं। छठी चीज़, जब भी चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, चलना ठीक नहीं होता, वॉक ठीक से नहीं कर पाते हैं, रनिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। सातवीं चीज़, किसी एक काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं, जो भी काम कर रही होती हैं उससे उनकी तवज्जो दूसरे काम की तरफ, दूसरी चीज़ की तरफ, आवाज़ों की तरफ, इर्द गिर्द हवा की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ चली जाती है। आठवीं चीज़, घबराहट, परेशानी, इज़्तिराब की वजह से मूवमेंट्स करते हैं, हरकतें करते हैं, टांगों को बार बार मूव करती हैं, उंगलियों के साथ खेलना शुरू कर देती हैं, स्किन के साथ, हेयर्स के साथ खेलना शुरू कर देती हैं, घबराहट की वजह से, बेचैनी की वजह से, इन चीज़ों को कम करने के लिए। नौवीं चीज़ है, हंसती हैं बिला वजह, गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर। खुदा न खास्ता किसी के यहाँ फोदगी हो गई है तो वहाँ पर उन्हें हंसी आ जाती है। वो चीज़ें जिन जगहों पर हमें हंसना नहीं चाहिए, उन जगहों पर हंसी आ जाती है, गैर ज़रूरी इनअप्रोप्रिएट टाइम्स के ऊपर। 10वीं चीज़ है, किसी एक काम के बारे में जब सोच रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, तो उनकी सोच, उनका काम उससे दूसरी जगह पर चला जाता है। किसी एक चीज़, किसी एक काम के ऊपर मुसलसल एक तरीके से सोच नहीं सकती हैं। उनकी जो थॉट होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, और जैसे कहते हैं ना, रेल की पटड़ी को खो देते हैं, तो वो रेल की पटड़ी को खो देते हैं। किसी एक थॉट के ऊपर जब बात चल रही होती है, सोच रही होती है, तो उधर से अचानक से दूसरी तरफ चली जाती है और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि अब वो एक सोच से निकलकर कहाँ से कहाँ पर ज़िंदगी में पहुँच जाते हैं। 11वीं चीज़ है, मुसलसल बातें करना, गैर ज़रूरी तौर पर, ज़रूरत नहीं है, कोई पास है नहीं है, कोई बात उनसे कर रहा नहीं कर रहा, मुसलसल बोलते रहना। आखिरी पॉइंट है इम्पल्सिव, जज्बाती फ़ैसले करना, बगैर सोचे समझे डिसीजंस लेना, सॉल्यूशंस को निकालने में, मसाइल को ढूंढने में उनको मसाइल होते हैं। और ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनसे उनकी नॉर्मल ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है। अगर एक ऐसा शख्स है, नॉर्मली हम बहुत से शख्स होते हैं जो कि दिन के वक्त ख्वाब देखते हैं, हम सोचते रहते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए, तो ये ADHD की सिम्टम्स नहीं हैं। ये तमाम सिम्टम्स जब आपकी ज़िंदगी को नॉर्मली फंक्शन करने में रुकावट क्रिएट करते हैं, नॉर्मली आपको फंक्शन नहीं करने देते, आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं, नॉर्मल रूटीन को मुतासिर करते हैं, तो फिर इसका मतलब है आप इन मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग इन मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब आप ऐसे मसाइल के लिए उन बच्चों को लेकर बाबों के पास चले जाते हैं हिसाब लगवाने के लिए कि कहीं हमारी नंद, हमारी भाभी, हमारी देवरानी, हमारी बहन, खाला, चाची, मामी जो हमसे नफरत करती हैं, उन्होंने तो कोई जादू नहीं कर दिया जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो फिर उनकी बजाय अगर आप एक दफ़ा किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास हिसाब लगाने के लिए चले जाएं, किसी स्पेशलिस्ट के पास हिसाब लगाने के लिए चले जाएं, तो आप लोगों की ज़िंदगियां बहुत आसान हो जाएंगी, आप लोगों का वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा। और वो ज़िंदगियां जो आप इन लोगों के पास जाकर गुजार रहे होते हैं, गंवा रहे होते हैं, तो वो ज़िंदगियां हम मैनेज करने के काबिल हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।